The voter list revision continues to be a matter of big contention. The Election Commission has stepped in to clarify, stressing that political parties are very much part of the voter roll process and must raise objections at the right stage. Now, amid accusations and counter charges, the EC has now called for a press conference at 3 p.m. today to address the concerns head-on. The press conference comes on a day where LOP Rahul Gandhi is embarking a 16-day Vote Adhikar Yatra in Bihar to make people aware of the alleged assault on the right to vote through the special intensive revision of electoral rolls in the state of Bihar. Well, on this, we have my colleague Somu joining us on the telecast. Now, Somu, I wish to understand from you that, of course, the LOP is embarking on a very crucial 16-day rally today. And this especially comes at a time when the Election Commission is holding a press conference to, in fact, counter the opposition's allegations. Now, help us understand how exactly is the politics unfolding. And since, of course, you're also reporting from Bihar, tell us how exactly is the atmosphere looking ahead of course, the 16-day rally. बिल्कुल, देखिए, बिहार में विपक्ष शुरू से ही हमलावर रहा है एसआईआर के मुद्दे पर और आज से ये बड़ी यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, क्योंकि 13 जिलों में 1300 किलोमीटर से अधिक ये यात्रा चलने वाली है 16 दिनों तक। और इसमें जो 50 विधानसभा क्षेत्र जिन क्षेत्रों में ये यात्रा जानी है, 21 विधानसभा के इलाके ऐसे हैं जहां पर पिछले चुनाव में महागठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अहम बात यह है आज जब ये रैली शुरू होने वाली है, आज ही इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है और कई तरह के आरोप जो लगातार विपक्ष लगाता रहा है उसको लेकर के बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल आज आप ये तैयारियां देखें, मैं उस वक्त इसी ग्राउंड पे मौजूद हूं जहां से इस यात्रा की शुरुआत होनी है। पूरे रूट को झंडों से, बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है और तमाम तरीके से वोटर अधिकार की बात जो है वो की जा रही है, जिसकी बात शुरू से ही विपक्ष जो है वो लगातार करता रहा है। बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सासाराम के जिस इलाके से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है, वो इलाका जो है वो पिछले चुनाव में भी महागठबंधन के लिए मुफीद रहा था। यहाँ इस इलाके में महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी परिणाम ऐसे ही आए थे। और इसीलिए इस बात की उम्मीद पार्टी को है कि जब 2025 के विधानसभा चुनाव होंगे तो एसआईआर के मुद्दे के साथ साथ इस पूरे इलाके में पार्टी जो है वो एक बार फिर से अपनी पैठ जो है वो मजबूत कर पाएगी। तो ये कोशिश है। लेकिन सबसे अहम बात ये देखना होगा कि आज जब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें क्या कुछ कहा जाता है और उसके बाद जब राहुल गांधी इस यात्रा में चलेंगे, और क्योंकि रात में भी उनकी एक छोटी सी सभा होनी है औरंगाबाद में, तो वहां पर वो इलेक्शन कमीशन जो अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देगा, अपनी बातें रखेगा, उस पर क्या कुछ कहते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।